कभी कभी फेसबुक पर भी कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिसको साझा करने का मन करता है। आज देखिए, एक पेज है हिस्ट्री अनफोल्डेड। उसमें कुछ ऐसा है जो मैं साझा करने से आपको रोक नहीं पा रहा। उसने सिर्फ $15 देकर एक अजनबी बच्चे को बचाया। दशकों बाद उसे पता चला कि वह बच्चा उसे क्यों खोज रहा था। 1982 में केन्या का एक लड़का क्रिस म्बुरो सब कुछ खोने की कगार पर खड़ा था। वह अपने ग्रामीण जिले का सबसे मेधावी छात्र था। मिट्टी के घर में बिना बिजली के लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। लेकिन उसका परिवार स्कूल की फीस नहीं चुका सकता था। बिना मदद के उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती और उसके साथ ख़त्म हो जाता खेतों में कॉफ़ी तोड़ते हुए ज़िंदगी बिताने से बाहर निकलने का सपना। इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने में स्वीडन में रहने वाली 80 वर्षीय किंडरगार्टन शिक्षिका हिल्डे बैक ने एक बाल प्रायोजन कार्यक्रम का विज्ञापन देखा। उन्होंने सूची में से एक नाम चुना, क्रिस, केन्या। उन्होंने हर स्कूल टर्म में $15 भेजने शुरू किए। न कोई पहचान, न धन्यवाद की अपेक्षा, बस एक शांत निर्णय कि वह उस बच्चे की मदद करेंगी जिससे शायद वह कभी मिले भी नहीं। वह छोटी सी धनराशि सब कुछ बदल गई। क्रिस स्कूल में बना रहा। समय के साथ उसने और हिल्डे ने पत्रों का आदान प्रदान शुरू किया। वह उसके शिक्षकों, पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछती थी। उनके शब्दों से क्रिस को एहसास हुआ कि वह सिर्फ किसी संस्था का हिस्सा नहीं है, वह एक वास्तविक इंसान है जो उस पर विश्वास करती हैं। और उसने उन्हें कभी नहीं भुलाया। क्रिस ने नैरोबी विश्वविद्यालय से कानून में टॉप किया। बाद में उसे हार्वर्ड में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में होता है कि सारा खर्चा जो है यूनिवर्सिटी उठाती है। आगे चलकर वह संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार वकील बना, जिसने दुनिया भर में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामलों में काम किया। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा खटकती रही। वह उस महिला को ठीक से धन्यवाद नहीं कह पाया था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सच तो यह था कि वह उन्हें ठीक से जानता भी नहीं था। 2001 में क्रिस ने अपने जैसे प्रतिभाशाली लेकिन गरीब छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। उसने केन्या में स्वीडन के राजदूत से अनुरोध किया कि वे उसके रहस्यमयी प्रायोजक को ढूंढने में मदद करें ताकि वह फाउंडेशन का नाम उनके नाम पर रख सके। वे उन्हें ढूंढ लाए। हिल्डे बैक, वह अभी भी जीवित थीं, अब भी स्वीडन में शांत जीवन जी रही थीं। क्रिस उनसे पहली बार मिलने गया। उसे लगा था वह किसी धनी परोपकारी महिला से मिलेगा, लेकिन उसे एक साधारण, स्नेही और विनम्र महिला मिली जो यह सुनकर हैरान थी कि कोई उनके काम को इतना बड़ा मान रहा है। फिर फिल्म निर्माता जेनिफर अर्नोल्ड ने उनके पुनर्मिलन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। शोध के दौरान एक सच सामने आया जो हिल्डे ने कभी क्रिस को नहीं बताया था। हिल्डेबैक का जन्म 1922 में नाज़ी जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब हिटलर के नुरेमबर्ग कानूनों ने यहूदी बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, तब अजनबियों ने उन्हें स्वीडन भागने में मदद की। उनके माता पिता पीछे रह गए क्योंकि स्वीडन की शरण नीति
वृद्ध यहूदियों को प्रवेश की अनुमति नहीं देती थी। दोनों को बाद में यातना शिविरों में भेज दिया गया। उनके पिता वहीं मारे गए। माँ का फिर कभी कोई पता नहीं चला। हिल्डे होलोकॉस्ट से इसलिए बचीं क्योंकि अजनबियों ने उनकी मदद की, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की शिक्षा खो दी, सिर्फ इसलिए कि वह कौन थीं। 50 साल बाद उन्होंने चुपचाप दुनिया के दूसरे छोर पर एक बच्चे की शिक्षा के लिए भुगतान किया। वही बच्चा जो बड़ा होकर उसी नफ़रत के खिलाफ लड़ेगा जिसने उनके परिवार को नष्ट कर दिया था। जब क्रिस को उनकी कहानी पता चली तो वह रो पड़ा, और हिल्डे को यह तक नहीं पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने प्रायोजित किया उसने अपना जीवन नरसंहार के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए समर्पित कर दिया। 2003 में हिल्डे केन्या आई, हिल्डे बैक एजुकेशन फंड के उद्घाटन के लिए। पूरा गांव उनका सम्मान करने उमड़ पड़ा। 2012 में वह फिर लौटी, अपने 90वें जन्मदिन पर। सैकड़ों बच्चों के बीच जिनका भविष्य उनकी उदारता से बदल चुका था। 13 जनवरी 2021 को 98 वर्ष की आयु में हिल्डे बैक का निधन हो गया। आज हिल्डे बैक एजुकेशन फंड लगभग 1000 केन्याई बच्चों की शिक्षा में सहायता कर चुका है। कई छात्र विश्व के विश्वविद्यालयों से स्नातक हो चुके हैं और कई अब खुद अगली पीढ़ी की मदद कर रहे हैं। एक महिला, $15, एक बच्चा। उस बच्चे ने एक फाउंडेशन बनाया। उस फाउंडेशन ने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी, और वे जिंदगियां अब औरों की ज़िंदगी बदल रही हैं। क्रिस ने एक बार कहा था, आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, कभी कभी एक बच्चे की मदद करना ही काफ़ी होता है। हिल्डे ने एक बच्चे की मदद की, और वह एक छोटा सा करुणा का कार्य पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये संस्मरण पसंद आया होगा आप लोगों को। धन्यवाद।